नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा दरभंगा रेलखंड पर अब सभी ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से किया जा सकता है। साथ ही साथ इस रूट पर चल रही सभी डेमू को अपग्रेड कर मेमू ट्रेन से चलाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली बार जब झंझारपुर की तरफ से सहरसा होते हुए जो मेमू ट्रेन चली थी, वो मेमू ट्रेन थी झंझारपुर पाटलिपुत्र स्पेशल, जो कोसी नदी को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से पार की थी। सबसे पहली ये ट्रेन थी। उसके बाद गरीब रथ को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलाया गया, जो चल रही है वर्तमान में। अब हम आपको एक तमुरिया की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जो बिरजू ठाकुर ने हमको भेजा है तमुरिया से। और ये आप देख सकते हैं 05545 की ये तस्वीर है, जो अभी तमुरिया में खड़ी है। और इसका अब परिचालन मेमू रैक से किया जा रहा है। इस मेमू रैक के चलने से इस रूट पर अत्यधिक यात्रियों को फायदा हो सकेगा। डेमू जब इस रूट पे चल रही थी 05545 अथवा 46 में, तो इसमें लगभग 7 से 8 कोच आपको दिखाई दिया होगा, जो डीजल से चलता था। और इसके आगे और पीछे आप देखे होइएगा, जो डीजल पावर कार लगा हुआ होता था आगे और पीछे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक वाला पावर कार लगा होता है, और इसके परिचालन होने से यात्रियों को अत्यधिक लाभ होगा। कारण है इसमें कोच की संख्या और बढ़ जाती है। ये जो रैक है, इसमें लगभग 11 से 12 कोच लगा हुआ होता है। तो जहां डीजल लोकोमोटिव में 7 से 8 कोच या 9 कोच लगा होता था, वहीं यहाँ पे 12 कोच आपको इस मेमू ट्रेन में मिलेगा। इसमें जो पावर कार होता है आगे और पीछे, वो इलेक्ट्रिक वाली होती है। ये आप देख सकते हैं ऊपर में पेंटोल है, और यही इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है इस ट्रेन को। तो लगभग इसका परिचालन होने से अत्यधिक यात्री इसमें सफ़र कर सकते हैं। वहीं एक ट्रेन और होती है EMU बड़े बड़े शहरों में लोकल कनेक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, जो 50 किलोमीटर के बीच की दूरी लगभग कवर करती है। और ये जो मेमू ट्रेन होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। लगभग 150-200 किलोमीटर में ये मेमू ट्रेन आराम से चल सकती है। और डीजल वाली जो डेमू ट्रेन होती है, वो भी लगभग सेम डिस्टेंस में चल सकती है। लेकिन उसका जो कोच की संख्या होता है, उसमें जो खींचने की क्षमता होती है, रफ्तार की क्षमता होती है, वो मेमू की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। मेमू में रफ्तार कुछ ज़्यादा होता है, ये स्पीड बहुत कम समय में पकड़ लेती है। तो इससे अब यात्रियों को अत्यधिक फायदा होगा मेमू ट्रेन के चलने से। हो सकता है नववर्ष पर जितनी सारी ट्रेन सहरसा दरभंगा के बीच चले, वो आपको मेमू अथवा डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलता हुआ नजर आए। कुछ समय के उपरांत जब ललितग्राम होते हुए फॉरबिसगंज तक सरायगढ़ से रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, तो उस रूट पे भी मेमू ट्रेन की परिचालन शुरू हो सकती है। तो मेमू ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को अत्यधिक फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो ये वातावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। डीजल से जो गाड़ी चलती है, डीजल पावर कार से, तो उसमें वातावरण को दूषित होने का संभावना रहता है, वातावरण दूषित होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से जितनी सारी ट्रेनें चलती है, इलेक्ट्रिक करंट से जितनी सारी ट्रेनें चलती है, इसमें पॉल्यूशन की किसी भी प्रकार की बात नहीं होती है। तो ये 05545 और 46 जो सुबह में चलती है सहरसा से दरभंगा के बीच और दरभंगा से सहरसा के बीच, इसका परिचालन अभी मेमू रैक से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम अभी आपको तमुरिया से बिरजू ठाकुर की मदद से दिखाए हैं। ये रूट अब पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड है। इस रूट पर अगर रेल ढाला को आप क्रॉस कर रहे हैं, तो बड़े सामग्री के साथ प्रवेश न करें, जो ओवरहेड वायर में संपर्क में आ जाए और आपसे वहाँ पे जनहानि हो जाए। हालांकि दरभंगा से फॉरबिसगंज तक और सरायगढ़ से सहरसा तक ये रूट अब पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड है। साथ ही साथ झंझारपुर से लौखा तक भी रूट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाए थे। आने वाले समयों में आपको इस रूट पर डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक से चलने वाली इंजन दौड़ती हुई नजर आएगी। हम उम्मीद करते हैं नववर्ष पर कुछ ट्रेनों की संख्या बढ़े, जिससे इस क्षेत्र में अत्यधिक से अत्यधिक यात्रियों को फायदा हो सके। अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।